सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे अतिथि यज्ञ पर। पंच महायज्ञों का व्याख्यान यह चल रहा है, जिसमें हमने ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितृयज्ञ की चर्चा सुनी, पढ़ी, जानी। आज विशेष यज्ञ का अनुष्ठान जो हम करते हैं, अतिथि यज्ञ। भारतीय संस्कृति में अतिथि की सेवा, उसका सत्कार करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है और ये बहुत महत्व की बात है कि अतिथि यदि आता है तो एक प्रसन्नता का वातावरण घर में हो जाता है। अतिथि के आने से पूरा परिवार आनंदित हो जाता है। इसलिए कहा कि अतिथि देवो भव। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसे ही अतिथि देवो भव। अतिथि का सत्कार करना, उसको भोजन कराना, अन्न, जल, वस्त्र और यथा सामर्थ्य उसको दक्षिणा देना, यह हमारी परंपरा है। और ये कोई ऐसी परंपरा नहीं, पूरी दुनिया को आतिथ्य किसने सिखाया? वो भारतवर्ष है। आतिथ्य कैसे किया जाता है? यदि हम ऐतिहासिक सत्य और तथ्य को जाने तो कुछ लोग यहाँ अतिथि बन करके आए और फिर यहाँ पर जम गए। ऐसा अतिथि की पूरा जीवन यहाँ व्यतीत कर दिया। कुछ लोग उसमें जिनकी मति भ्रष्ट थी, वो आकर के यहाँ से लूट करके कुछ ले गए। परंतु उन विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम एक सच्चे अच्छे गृहस्थी बन करके और जो ऋषियों की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करने वाले बने। आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे इसको समझें कि अतिथि यज्ञ का स्वरूप क्या हो सकता है। पहले का तो जो था वो था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कितना महत्व बताया है अतिथि सेवा के लिए। और वेदों से लेकर के उपनिषदों में और धर्मशास्त्रों में अनेक हमारे जो पथ प्रदर्शक ग्रंथ हैं, उनमें अतिथियों की सेवा के लिए बहुत वर्णन किया गया है उनके विषय में। तो मैं वेद से आरंभ करता हूं, फिर अलग अलग संदर्भों में चर्चा इसकी करेंगे। अथर्ववेद का वचन आता है कि अथर्ववेद में क्या कहा। ऐसे तो हम ये सुनते हैं उपनिषदों की वाणी, अतिथि देवो भव, परंतु कुछ वेदों के संदर्भ आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहा कि सर्वो वा एषा, सर्वो वा एषा जग्ध पापमा।
सर्वो वा एषा जग्ध पाप्मा यस्या न नमस्नन्ति। यस्य, बहुत सुंदर बात कही है। यस्य अन्नम, यस्यान्नम, अश्नन्ति। क्या कहा? सर्वो वा एषा, एक बार उच्चारण करिए, सर्वो वा एषा जग्ध पाप्मा यस्यन्नम अश्नन्ति। अतिथियों के लिए विशेष हम सेवा भाव से उनके लिए जब हम स्वागत उनका करते हैं, घर में सत्कार करते हैं, तो वेद भी इसके लिए आज्ञा हमको देते हैं कि वह गृहस्थी, वह परिवार जिसका अतिथि जिसके घर में जाकर के अन्न ग्रहण करता है, अतिथि आए हमारे घर में और जो भी अन्न हम उसको दे सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार, तो जिसका अन्न अतिथि ग्रहण करता है उसके वो सब पापों को नष्ट कर देता है, जला देता है। सर्वो वा एषा जग्ध पाप्मा यस्या अन्नम अश्नन्ति। अतिथि, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अब इसमें हम सकारात्मक विचार के साथ इस बात को समझने का प्रयास करें कि अन्न की शुद्धता सबसे बड़ी शुद्धता मानी जाती है। और जैसा लोग कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। आतिथ्य हर घर का स्वीकार नहीं किया जाता है। अतिथि किसी के यहाँ का बनना और कोई किसी का अतिथि बने, इस पर बहुत विचार पूर्वक बनना और इसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अन्न यदि वो खाता है तो जैसे धन से, जैसे संस्कार से, जैसे भाव से उसने अन्न निर्माण किया है, भोजन बनाया है, प्रसाद बनाया है, उसका प्रभाव अतिथि के ऊपर जरूर पड़ेगा। और अतिथि जिसके घर में जाएगा उसके विचार का, उसके संस्कार का, उसकी विद्वता का प्रभाव उसके घर में पड़ेगा। अब यहां पर विचार करने की बात है कि जग्ध पापमा, अतिथि क्या करता है? जग्ध पापमा, वो उस घर के पापों को निगल जाता है, उसको जला देता है। कैसे हो सकता है? एक और तो ईश्वर का विधान है कि जैसा व्यक्ति करता है वैसा उसको फल मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो फिर पाप को कैसे जला देता है? अगर ऐसा हो जाए तब तो बड़ी अच्छी बात है, सब लोग बुलाने लगेंगे, पाप भी करेंगे और उसको आतिथ्य उसका किया, बढ़िया अन्न खिलाया और बिल्कुल सस्ते में निपट गए। परंतु यहाँ पर बात समझने की ये है कि इसके लिए हम पहले ये समझें कि अतिथि होता कौन है, अतिथि की परिभाषा क्या है, अतिथि का सच्चा स्वरूप क्या है, इस विषय में हमको पहले समझना पड़ेगा। मैंने वेद के वचन से इस प्रसंग को आरंभ किया है और बहुत ही रुचि का यह विषय है, सबको इसमें रुचि लेनी चाहिए कि जो उपनिषद का वचन है, जो सर्व प्रसिद्ध है, वो क्या है? अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। कि अतिथि क्या है? देव है।
और देव के विषय में खूब चर्चा हमने कर ली है कि देव किसको कहते हैं। जो कुछ देने वाला है, साधारण परिभाषा यदि हम करें तो जो देने वाला है, जो प्रकाशित है अपने ज्ञान से दूसरों को भी प्रकाशित करता है, जो अपने गुणकर्म स्वभाव में विद्वता को धारण करता है और दूसरों में भी वो धारण करा दे, तो उसको हम अतिथि कहते हैं। इसलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। फिर कालांतर में परिभाषाएं बदलती गई, लोगों के भाव बदलते गए तो परिभाषाएं भी लोगों ने अपनी अपनी गढ़ ली। फिर इसको बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है कि किसी के घर कोई अतिथि आए तो लोग दरवाजे पर अपने द्वार पर लिख करके रखते थे, क्या? अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव लिखते थे। और कालांतर में फिर लोगों ने लिखना आरंभ कर दिया केवल स्वागतम। क्या लिख दिया? स्वागतम। अब अतिथि वहां से चले गए। चलो यहां तक बात ठीक थी, यहां तक बात ठीक थी। फिर आगे भी और फिर क्या कहा? शुभ लाभ। लोगों ने कहा कि शुभ भी हो और ऐसे शुभ से क्या मतलब जब लाभ ही ना हो, तो शुभ के साथ साथ क्या होना चाहिए? लाभ। लोगों ने दरवाजे पर लिखना आरंभ कर दिया शुभ लाभ। चलो ठीक है, देही में ददामी थे, गिव एंड टेक का ये जो है विधान है, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, ताली दोनों हाथ से बजती है, तो शुभ भी होगा लाभ भी होगा। अतिथि का आना भी शुभ होगा और आएगा तो कुछ लाभ देगा, उसको भी लाभ होगा। अस्तु। परंतु फिर आगे और बात बिगड़ गई। क्या हुआ? लोगों ने फिर लिखना आरंभ कर दिया वेलकम। वेल वेलकम लिखना आरंभ कर दिया। अब वेलकम के बाद तो और बुरी स्थिति हो गई, लिखना आरंभ कर दिया दरवाजों पर कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान। अब बताइए ये जो परंपरा थी कितनी बिगड़ गई। पहले अतिथि देवो भव, स्वागतम, शुभ लाभ, वेलकम, वेलकम के बाद कुत्तों से सावधान। तो ये मैं केवल संकेत यहां करना चाहता हूं कि हमारे विचारों की गिरावट कितनी आ गई, हमारे भावों में कितनी संकीर्णता आ गई। जहां पर गौरव होता था, बहुत आत्म सुख का अनुभव होता था, अतिथि आता था तो कितना अपने बचपन को हम याद करें। अब आज से 20 वर्ष पीछे जाएं, 50 वर्ष जाए तो और अच्छी बात है, 100 वर्ष जाए तो और अच्छी बात है। परंतु जहां तक हम याद कर सकते हैं, 20 वर्ष पहले तक गांवों में कोई अतिथि आता था तो घर पूरा परिवार उनको जो है सुनने के लिए उनके पास बैठता था, उनकी सेवा करता था। कोई पानी ला करके दे रहा, कोई बिस्तर बिछा रहा है, कोई उनके जो है वस्त्रों को ठीक कर रहा है, कोई कुछ, वो सबकी सेवा हो, ऐसा सब विचार करते थे कि मैं अतिथि की सेवा करूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और उस दिन भोजन भी बहुत अच्छा बनता था, तो बच्चे तो इसीलिए जो है बहुत प्रसन्न होते थे कि रोज अतिथि आए। हाँ, तो हमको मिष्ठान भी मिलेगा और नाना प्रकार के व्यंजन भी खाने को मिलेंगे, क्योंकि अतिथि तो सारा खाएगा नहीं। तो बच्चों को भी खूब आनंद मिलता था। लेकिन ये गिरावट क्यों आ गई? क्योंकि हमने वैदिक जीवन पद्धति को जीना छोड़ दिया, वेदानुकूल आचरण छोड़ दिया, हमारे स्वभाव में स्वार्थ आ गया। जो परमार्थ की भावना थी, जो लोकोपकार की भावना थी, सेवा सत्कार की भावना थी, उसको लोगों ने भुला दिया। समाज टूटने लगा। यह परंपरा जो ऋषियों ने हमको दी, उस परंपरा को हमने मिट्टी में मिला दिया। अब जहां जिस घर में दूर से लोग देख करके डर के भाग जाएंगे, कुत्तों से सावधान, कुत्ता हो या ना हो लोग ऐसे लिख देते हैं कि कम से कम डर जाएंगे, अंदर नहीं आएंगे। तो कैसे हमारे बच्चे संस्कारित होंगे? मैं मूल में इस बात को कहना चाहता हूं कि अतिथि जब हमारे घर आते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ लाते हैं, और अतिथि वही अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अतिथि
जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो अतिथि है। ये चलो बात मान ली, अच्छी बात है। जिसके आने की कोई तिथि सुनिश्चित नहीं है उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। परंतु विचार करें, ऐसा कोई व्यक्ति जो चोर हो, लुटेरा हो, जालसाज हो और वो आ जाए, उसकी कोई तिथि है क्या सुनिश्चित? वो कब आकर के कुछ गलत भावनाओं से आ जाए आपके घर, तो उसको भी आप वैसे ही सेवा सत्कार करेंगे क्या? कोई लुटेरा आ जाए तो उसको हम अतिथि नहीं कह सकते हैं। अतिथि के विषय में बहुत ही हमको सुंदर उपदेश किया गया है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आजकल लोग मेन दरवाजे से ही आते हैं। हमारे जीतराम जी कहते हैं कि चोर आएंगे तो खिड़की से आते हैं, लेकिन पहले का जमाना था, अब तो मेन दरवाजे से आते हैं और खिड़की से निकल जाते हैं। हाँ, तो अलग अलग लोग बहरूपीय बन गए हैं। आप उनको इतने जो है गुरु घंटा लोग हो गए हैं कि ऐसे वेशभूषा बना करके आएंगे कि आप पहचान नहीं सकते कि ये अतिथि है, ये हमको कुछ देने आया है कि लेने आया है। अलग अलग संदर्भों में आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सच्चे अतिथि का स्वरूप क्या है, उसके विषय में कहते हैं कि अज्ञात गोत्र नामानम अन्य ग्रामाद उपागतम विपश्चितो अतिथि प्राहुर विष्णुवत्तम प्रपूजयेत। बहुत सुंदर बात कही कि जिसका नाम गोत्र और वह हमको ज्ञात ना हो, नाम से कोई लेना देना नहीं, गोत्र से कोई लेना देना नहीं और आसपास के गांव से भी ना हो, तथा जो पूर्ण रूप से विद्वान है, जो धार्मिक है, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए जी रहा है, जगह जगह पर कर रहा है, लोगों को दिशा दे रहा है, देश की दशा जो सुधार रहा है, वह अतिथि कहलाता है। और ऐसा अतिथि विष्णु की भांति पूजन के समान है, अर्थात उसको जैसे देवताओं का हम जो है पूजन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, ऐसा अतिथि पूजनीय हमारे लिए। पूजा का मतलब क्या है? यथा योग्य सत्कार करना। महर्षि दयानंद जी भी लिखते हैं कि अतिथि वही है जो धार्मिक है, विद्वान है, धीर है, गंभीर है, जो अपने जीवन को इस संसार की सेवा के लिए लगा करके रखा है। जो धार्मिक विद्वान है, स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि इस संसार में परोपकार के लिए जो विचरण करता है, तो उसके आने से घर में उसका सत्कार जरूर होना चाहिए। पहले के समय में लोग सत्कार क्यों करते थे? क्योंकि वो जब आते थे तो अनेक देश देशांतरों का वो भ्रमण करते थे, और जब घर में आते थे किसी के अतिथि बन करके, तो उज्जान विज्ञान उन बच्चों को, उन परिवारी जनों को मिलता था घर बैठे ही। यदि कोई आपस में कहा सुनी है या मतभेद है, तो उनके उपदेश से इतना प्रभाव पड़ता था कि परिवार हमारा सुखी हो जाता था। और बच्चों को अनेक प्रकार के सुसंस्कारों से सुसज्जित करने का ये बड़ा जो है साधन होता था कि अतिथि आएंगे तो कुछ ना कुछ हमको उपदेश करके जाएंगे, और पूरा परिवार बैठ करके सुनता था। अब तो लोगों ने ऐसी कथाओं का, ठीक है वो भी एक है, लेकिन सब नहीं, कुछ लोगों ने कथाओं को बना लिया है व्यापार, और वो कुछ का कुछ जो है चलाते रहते हैं, नाचते और नचाते रहते हैं। ये कोई हमारे अच्छे संस्कारों का प्रतिपादन करने वाला काम नहीं है। अतिथि का सत्कार सर्वोपरि है। और इसी संदर्भ को ये कहा कि कीर्तिर चावा यस यशस्चा गृहाणम अश्नाति, यह पूर्वो अतिथिर अश्नाति। अथर्ववेद का यह मंत्र है, और अतिथि के विषय में क्या उपदेश कर रहा है हमारे लिए? कहा कि कीर्तिर चावा
एषा कीर्ति च व एषा यशश्च। यशश्च गृहाणम अश्नाति। गृहाणाम अश्नाति। यह पूर्वो अतिथेः अश्नाति। यह पूर्वो अतिथिर पूर्वो अतिथिर अश्नाति। उच्चारण करेंगे। कीर्ति च व एषा यशश्च गृहाणम अश्नाति। यह पूर्वो अतिथेर अश्नाति। अथर्ववेद का यह मंत्र हमको उपदेश करता है कि जो अतिथि को भोजन कराने से पूर्व भोजन करता है वह अपनी कीर्ति और यश को क्षीण करता है। कहने का आशय क्या है कि अतिथि देवो भव है और अतिथि जब आए ये तो सर्वसाधारण व्यवहार है कि अतिथि आता है तो सबसे पहले अतिथि को भोजन कराया जाता है। अतिथि को सबसे पहले जो है हर प्रकार से जो भी उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए आवश्यक है वह उसको देता है और अतिथि प्रसन्न होता है तो फिर सारे परिवार को वह उपदेश करता है। अतिथि के खाने से पूर्व यदि कोई खाता है और अतिथि को बचा कुचा खिलाता है तो उस परिवार का उस गृहस्थी का यश और कीर्ति कीर्ति चा ऐसा यशस्चा कीर्ति और यश उसके क्या होते हैं क्षीण हो जाते हैं। तो एक यह बात यहाँ से हमको कही जा रही ऐसा उपदेश दिया जा रहा है कि अतिथि को सबसे पहले भोजन कराया जाता है। कुछ परिवारों में यह परंपरा है कि सबसे पहले अतिथि फिर बड़े और उसके बाद बच्चों को और बड़ों को खिला करके फिर परिवारी जो माताएं हैं उस मिलकर के खाती हैं। माताओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है और ये परंपरा हमारी रही है। अतः जिसके घर में क्योंकि इसमें बहुत संदर्भ आगे मैं आपके सामने रखूंगा कि अतिथियों का सत्कार सबसे पहले कैसे किया जाता है। आपने रोज यज्ञ में मंत्र बोलते हैं और उस मंत्र में एक मंत्र ये भी है देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतन्नः वाचस्पतिर्वाचम नः सुदतु। हमारी वाणी को रसदार बना दीजिए। तो सबसे पहले किसी के घर में कोई अतिथि जाता है तो अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है सबसे पहले वाणी से। तो वाणी यदि हमारी ठीक है और हमने बहुत प्रेम पूर्वक उनको विनम्रता पूर्वक आदर पूर्वक उनको आमंत्रित किया है उनको बुलाया है तो हमारी वाणी का बहुत उसमें
महत्व है, वाणी के प्रभाव सबसे पहले लोगों के हृदय में पड़ते हैं। क्योंकि हृदय से बात कही गई हृदय तक पहुंचती है और केवल जुबान से बात कही गई केवल कानों तक पहुंचती है। तो हम जब हृदय से उसको चाहते हैं, आतिथ्य हम करना चाहते हैं, तो उनके समक्ष रखते हैं, वाणी की मधुरता के साथ रखते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक मंत्र उसमें बोलते हैं, घृतैर बोधया आतिथ्यम, बोलते हैं ना, घृत जब हम संविधा दान करते हैं तो वहां पर घृत से सनी हुई संविधा देते हैं। हाँ? तो यहाँ पर भी ये बात कही है कि अतिथि को घृत, घृत का मतलब क्या है? घृत स्नेह से युक्त होती है, ऐसी वाणी भी हमारी स्नेह से युक्त होनी चाहिए। वाणी के माध्यम से उनको जैसे घृत में डुबो करके आहुति देते हैं, ऐसे ही वाणी के द्वारा उनका सत्कार करके उनको अंदर बुलाना चाहिए, उनका अतिथि सत्कार करना चाहिए, उनको संबोधित करना चाहिए। तो इसकी चर्चा मैं अगले भाग में और करूंगा, अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।